Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about a very important topic of 4th unit of pharmaceutical analysis, that is the iodimetry or so called iodine titration. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं सेरीमेट्री के बारे में, ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है। इसी प्रकार से आपके सिलेबस में दो टॉपिक और मेंशन है जिसको हम बोलते हैं आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री। दोनों के नाम लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। इवन टॉपिक आपका इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि आयोडोमेट्री क्या है ये बताइए, आयोडोमेट्री क्या है ये बताइए, या फिर आपका पूछा जा सकता है दोनों के बीच में डिफरेंस कि आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं आयोडीन टाइट्रेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपके आयोडीन यूज होगी। कैसे यूज होगी आगे बात करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? आयोडीन टाइट्रेशन का। आयोडीन टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होता है जहां पर आयोडीन आपकी इन्वॉल्व होती है, यानी कि टाइट्रेंट आपका क्या होता है? आयोडीन होती है। अब चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, दोनों ही तरीके से वो क्या कहलाएगा? आयोडीन टाइट्रेशन कहलाएगा, या भी इसको बोल सकते हैं टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, ठीक है। तो ये हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आयोडीन आर कोल्ड आयोडीन टाइट्रेशन। जहां पर आयोडीन का यूज होगा वो आयोडीन टाइट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ यूज ऑफ आयोडीन, यानी कि किस तरीके से आयोडीन यूज की जा रही है उसके हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आयोडीन आपकी डायरेक्ट यूज की जा रही है, यानी कि आपने आयोडीन सॉल्यूशन लिया और यूज कर लिया तो वो डायरेक्ट यूज हो गया उसका, तो उसको हम बोलते हैं आयोडीमेट्री, ठीक है। अगर आयोडीन आपकी इनडायरेक्ट यूज की जा रही है, मतलब कि आपने आयोडीन सॉल्यूशन यूज नहीं किया लेकिन बाद में आपकी आयोडीन बन गई, ठीक है तो वो भी टाइट्रेंट ही आपका। टाइट्रेंट आपने कुछ और यूज किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आयोडोमेट्री में हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को क्या करते हैं? एज ए टाइट्रेंट यूज करते हैं, लेकिन आगे चल के वो आयोडीन का फॉर्मेशन कराता है, आयोडीन बनाता है, तो आयोडीन तो वहां पर भी है भले ही इनडायरेक्ट हो। तो जहां पर इनडायरेक्टली आपकी आयोडीन यूज होगी उसको हम बोलते हैं आयोडोमेट्री। गॉट इट? तो यहाँ पर ये लिखा है कि किस तरीके से यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आयोडोमेट्री जहां पर हम डायरेक्ट यूज करते हैं और आयोडोमेट्री जहां पर हम इनडायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयोडोमेट्री के बारे में, डायरेक्ट यूज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया जाता है आयोडीन का, तो इसके प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर लिखा है द डायरेक्ट टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी कि डायरेक्ट यूज ऑफ आयोडीन इन द टाइट्रेशन इज कॉल्ड आयोडीमेट्री। गॉट इट? रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर डायरेक्ट यूज होता है वो आयोडीमेट्री है। इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो आयोडीन है आपकी वो आपकी एक्ट करती है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि एक्ट एज ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जो भी इसका सैंपल होगा उसका ये ऑक्सीडेशन करा देगी, लेकिन खुद क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उसका सैंपल कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि इसका रिडक्शन कराएगा। समझ रहे हो बात को? तो आयोडीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि थायोसल्फेट आयन, आर्सेनिक, सल्फाइड, एंटीमनी, टिन, ये सभी यहाँ पर क्या होते हैं? आपके सैंपल की तरह यूज किए जाते हैं। यहाँ से आपको एप्लीकेशन भी पता लग सकती है कि किस किस के एस्से में या डिटर्मिनेशन में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल को थोड़ा इक्वेशन के रूप में समझाऊं, रिएक्शन के रूप में, सबसे पहले क्या होता है? आयोडीन आपकी क्या होती है? रिड्यूस होती है, ठीक है। तो आयोडीन आपकी रिड्यूस हुई, जहां पर जीरो चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि निगेटिव चार्ज बढ़ा है, उसको हम बोलते हैं क्या? रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका रिडक्शन हुआ और ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो गई। गॉट इट? यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड भी यूज करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड आपका ब्रेक डाउन होता है K+ में और I- में, ठीक है। Ki होता है तो K+ और I- बनेगा। ये I- इस आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा और इसको कन्वर्ट करा देगा ट्राई आयोडाइड आयन में, यानी कि I3- आयन में,
ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर आपके बैकग्राउंड में चलती है, इस तरीके से ये वर्क करता है। सिंपली समझना क्या है, दो चीजें, पहला इसका रिडक्शन होता है क्योंकि ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी चीज क्या समझनी है आपको, आयोडीन जब तक रहेगी तब तक स्टार्च के साथ में ब्लू कलर देगी। जैसे ही आयोडीन आपकी आयोडाइड में या ट्राई आयोडाइड आयन में, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगी तो ब्लू कलर आपका गायब हो जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए क्योंकि एंड पॉइंट आपको इसी से पता लगेगा। समझ लो बात को। तो आयोडीन आपकी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दिस आयोडीन विल कन्वर्ट इनटू ट्राई आयोडाइड आयन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री। आई होप ऑल यू गोट इट। नाउ मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अगर हमको आयोडोमेट्री पढ़ना है तो पहले उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम आयोडीन बना रहे हैं 0.05 मोलर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसके लिए हमको क्या करना है, 14 ग्राम 14 ग्राम हमको आयोडीन लेनी है, ठीक है, ड्राइड फॉर्म में इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या करना है, 14 ग्राम को हम पहले क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क या बीकर लेंगे, कोई भी ग्लास वेयर लेंगे, ठीक है, उसमें हम 1000 ml तक वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद उस वाटर में हम लोग 36 ग्राम यानी कि 36 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड का लेंगे, उसको अच्छे से डिजोल्व कर देंगे। जब वो डिजोल्व हो जाएगा तब उसके अंदर हम क्या डालेंगे, 14 ग्राम आयोडीन डालेंगे। ठीक है, जैसे हमें तीनों चीज मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इसके बाद हम इसके अंदर HCl डालते हैं। ठीक है, HCl क्यों डालते हैं, क्योंकि आपको पता है आयोडीन आपकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में तो इजीली रिएक्शन कर सकती है, लेकिन जब वीक रिड्यूसिंग एजेंट की बात होगी तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। इसके रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एसिड यूज करते हैं 3 ड्रॉप्स, और अगेन हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं वाटर के साथ में। तो टोटल वॉल्यूम हमको 1000 ml ही बनानी है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। एक हमने ग्लास वेयर लिया 1000 ml कैपेसिटी का, ठीक है, जिसमें हमने 1000 ml वाटर लिया, उसमें हमने 36 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डाला, दोनों को अच्छे से डिजोल्व किया, 14 ग्राम आयोडीन डाल दी, इसको इन तीनों को अच्छे से डिजोल्व किया, बाद में हमने HCl डाल दिया 3 ड्रॉप। गॉट इट। इस तरीके से हमारा 0.05 मोलर का सैंपल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। जब सॉल्यूशन आपका बन गया है तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं आयोडीन का। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आप सभी को पता है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब टू कंफर्म, जिस मोलैरिटी का हमने बनाया है यानी कि 0.05 बनाया है, तो हमको चेक करना है क्या ये इतनी मोलैरिटी का बना है या नहीं बना है। हो सकता है पोटेशियम आयोडाइड में दिक्कत हो सकता है आयोडीन आपकी प्योर ना हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमको चेक करना पड़ता है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं AS2O3। पिछली बार भी हमने यूज किया था सैरी बैटरी में। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के साथ में क्या करते हैं, हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना आपके ब्यूरेट में आयोडीन ही रहेगी और कोनिकल फ्लास्क में आपका आर्सेनिक रहेगा, ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड रहेगा। अब कोनिकल फ्लास्क में आपको बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.15 ग्राम 0.15 ग्राम आपको क्या लेना है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेना है। ठीक है, जो कि आपका ड्राइड है 105 डिग्री सेल्सियस पर, 1 घंटे के लिए आपने इसको ड्राइड किया है। ठीक है, हॉट एयर ओवन में जैसे भी। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर 20 ml डालना है आपको, किसका, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है, जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर। जैसे आप ये डाल देंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसको गर्म भी करना है, वार्म करना है। ठीक है, क्योंकि आर्सेनिक आपकी एक मेटल है, अच्छे से डिजोल्व नहीं होगी तो आपको वार्म करना पड़ेगा। तो आपने 0.15 ग्राम लिया, एक आपने ग्लास वेयर में डाला, वहां पर आपने क्या किया, यानी कि कोनिकल फ्लास्क में डाला, फिर आपने 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और इसको वार्म किया। आगे क्या करना है, अगर आपको जरूरत है तो आप थोड़ा यहाँ पे लगभग 40 ml तक वाटर डाल सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.1 ml मिथाइल ऑरेंज डालना है। ये इंडिकेटर आपका वो इंडिकेटर नहीं है जो आपको एंड पॉइंट पर कलर देगा। यहाँ पर चूंकि हमको इसकी पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा आपको, ये आपको इंडिकेट करेगा पीएच के बारे में कि पीएच आपकी एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ये वो वाला इंडिकेटर नहीं है कि आपको ये फाइनल कलर देगा। तो हमने यहाँ पे 0.1 ml क्या डाला, मिथाइल ऑरेंज। इसको डालने के बाद हमने यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाला। ठीक है, ड्रॉप वाइज। ठीक है, और कब तक डालना है, जब तक उसका कलर, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है, येलो,
और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, पिंक में। मिथाइल ऑरेंज आपका बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे आप एसिड डालोगे तो आपका ये पिंक कलर में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपको एसिड डालना है। इसका मतलब क्या है कि आपका एसिडिक इन्वायरमेंट तैयार हो चुका है, ठीक है। यानी कि आपके कोनिकल फ्लास्क का इन्वायरमेंट कैसा हो गया, एसिडिक। यही आपको पिंक कलर इंडिकेट कर देगा। यहां तक बात खत्म हो गई। मिथाइल ऑरेंज का इतना ही रोल था। आगे हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसको डाइल्यूट करते हैं 50 ml वाटर के साथ में, ठीक है। जैसे हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर 3 ml स्टार्च सॉल्यूशन डालते हैं। ये वो इंडिकेटर है जो आपको एंड पॉइंट पर कलर देगा, ठीक है। तो स्टार्च सॉल्यूशन हमने क्या किया, एज ए इंडिकेटर यहाँ पर डाल दिया। कितना डाला, 3 ml, 2 to 3 ml डाल दिया हमने। इस तरीके से आपका पूरा कोनिकल फ्लास्क तैयार हो गया। अब ब्यूरेट में कौन रहेगा, आपका आयोडीन सॉल्यूशन जो आपने बनाया है। इन दोनों के बीच में आप टाइट्रेशन करोगे, चूंकि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। क्या होगा आपका यहाँ पर, आपके फॉर एग्जांपल दिस इज कोनिकल ब्यूरेट, यहाँ पर आपका आयोडीन है और ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, यहाँ पर आपका AS2O3 है, समझना, ठीक है। आयोडीन ऊपर से आ रही है, स्टार्च के साथ में रिएक्शन कर रही है तो ब्लू कलर आएगा। लेकिन यही आयोडीन आपकी तुरंत किस में हो जाएगी, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी या ट्राई आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने पोटेशियम आयोडाइड भी यूज किया है। तो आपकी आयोडीन स्टेबल नहीं है। जब तक आयोडीन स्टेबल नहीं है तब तक ब्लू कलर आपका परमानेंट नहीं रहेगा। आपका ब्लू कलर जनरेट होगा, गायब हो जाएगा, आएगा गायब हो जाएगा, आएगा गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन आपकी आयोडाइड में या ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ब्लू कलर परमानेंट होगा, यानी कि गायब नहीं होगा। क्यों परमानेंट होगा, क्योंकि आपका ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका होगा। अब आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नहीं बचा जो इसको रिड्यूस कर सके। जब ये रिड्यूस नहीं होगी तो ये आयोडीन की ही फॉर्म में रहेगी और आयोडीन आपके स्टार्च के साथ में रिएक्शन करेगी और परमानेंटली ब्लू कलर आपका आएगा। वही आपका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट इस तरीके से आएगा। गोट इट। अब जैसे हम लोग ये टाइट्रेशन कर लेंगे, आपको पता है कि आप टाइट्रेशन या तो तब तक करते हैं जब तक आपकी कोई 2 रीडिंग सेम ना जाए, या कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। वो आपकी होती है ब्यूरेट रीडिंग या टाइट्रेशन वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब इस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमारा इक्विवेलेंट फैक्टर होता है। चूंकि हमने आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड यूज किया है, सेरीमेट्री में भी यूज किया है, सेरीमेट्री में भी इसका इक्विवेलेंट फैक्टर सेम था और यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है 0.00, यहाँ पर लिखा है 0.004946 ग्राम, और यही आपका सेरीमेट्री में था। सो सिंपल, आप याद कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फैक्टर होगा आपका ईच ml ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन दैट इज 0.05 मोलर इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा 0.004946 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ये वैल्यू आपकी किसकी है, इक्विवेलेंट फैक्टर की, जो कि आपको आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला आपका सेम है जैसे सेरीमेट्री में था। तो मोलैरिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आपकी इक्वल होती है वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इनटू एक्सपेक्टेड मोलैरिटी, जो कि क्या है आपकी 0.05 मोलर। दिस इज द एक्सपेक्टेड मोलैरिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइट्रेशन वॉल्यूम। जो आपके टाइट्रेशन के दौरान आपने एवरेज निकाला है या सेम रीडिंग आई है, वो वॉल्यूम आपकी क्या होगी, यहाँ पर रखी जाएगी, एन इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर दैट इज 0.004946 ग्राम। ये सभी वैल्यू रख के आप लोग फाइनली कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट इज द एक्चुअल मोलैरिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन या कैलकुलेटेड मोलैरिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन कि एक्चुअल में वो है कितना। अब आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है, प्रिपरेशन कर ली, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चूंकि आपका ये यूज होता है थायोसल्फेट आयन के लिए, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं थायोसल्फेट आयन को, किसमें, सोडियम थायोसल्फेट में, ठीक है। ये तो हमको पता है कि उसके अंदर है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, लेकिन कितना है, ठीक है, ये हम उसको पता कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन कोनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट लेंगे, ठीक है। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, अब की बार आपकी आयोडीन ब्यूरेट में नहीं रहेगी, आपकी आयोडीन रहेगी आयोडीन फ्लास्क में। आयोडीन आपकी कोनिकल फ्लास्क में नहीं होती, वो होती है आयोडीन फ्लास्क में, बिकॉज ऑफ इट्स वोलेटाइल नेचर, ठीक है। तो आयोडीन फ्लास्क में आपका आयोडीन का सॉल्यूशन रहेगा, कौन सा, ये वाला, जिसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड भी है, आयोडीन भी है और आपका HCl भी है। ये तीनों का सॉल्यूशन आपका रहेगा
आयोडीन फ्लास्क में, और ब्यूरेट में आपका रहेगा सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन, वो भी आपका कितना होगा 0.05 मोलर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम टाइट्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन आयोडीन फ्लास्क, ले लिया। इसके बाद इसके अंदर हम 1 ml स्टार सॉल्यूशन, 1 2 3 कितने भी ml, हम 1 से 3 ml तक हम क्या करेंगे स्टार सॉल्यूशन यहाँ पर एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, अब आपकी आयोडीन है कॉनिकल फ्लास्क में, तो तुरंत क्या आएगा आपका ब्लू कलर आएगा, दोनों रिएक्शन कर लेंगे आपस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ब्यूरेट में लेंगे सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, और उसके साथ हम क्या करेंगे इस आयोडीन फ्लास्क का टाइट्रेशन कराएंगे, यानी कि इस आयोडीन का टाइट्रेशन कराएंगे। तो जैसे जैसे आपका सोडियम थायोसल्फेट नीचे आएगा, मान लेते हैं ये आपका क्या है ब्यूरेट है, जिसमें आपका क्या है H2O3 माइनस माइनस, यानी कि थायोसल्फेट आयन, और कॉनिकल फ्लास्क में आपका क्या है नीचे आयोडीन है, जिसका ओरिजिनल कलर, अभी कलर क्या है इसका ब्लू है। जैसे जैसे आपका आई नीचे आएगा, तो जैसे रिएक्शन यहाँ पर हुई थी, ये भी इसका क्या कराएगा रिडक्शन कराएगा, यानी कि आयोडीन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब कंप्लीटली आपकी आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा पहले आपकी ड्रॉप करेगी, ब्लू कलर थोड़ा सा हटेगा, यानी कि कम होगा, गायब होगा, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर गायब होगा, फिर दोबारा आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लू कलर कंप्लीटली वहां से गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वही आपका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, दोनों में अलग चीजें हो रही हैं, वहां पे हम परमानेंट, यहाँ पर हम परमानेंटली क्या कर रहे हैं ब्लू कलर आने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे परमानेंटली गायब होने का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्यूरेट में है आयोडीन और यहाँ पर आयोडीन फ्लास्क में है। ठीक है, तो जैसे ही आप पे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि जब आपका थायोसल्फेट आयन कंप्लीटली आयोडीन को रिड्यूस कर देगा आपके, तब क्या होगा आपका नो आयोडीन विल रिमेन, वहां पर क्या होगा आयोडाइड होगा, और ये आयोडाइड इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकता, तो आपका कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर विल ऑब्टेन। गॉट इट? यही आपका क्या होगा एंड पॉइंट होगा। अगेन आपको क्या करना है, 2 रीडिंग तक वेट, 2 सेम रीडिंग तक वेट करना है, या फिर 3 रीडिंग लेकर एवरेज निकालना है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर आप जैसे कि डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला रहेगा ये वाला, परसेंटेज प्योरिटी का जो हम पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू द टाइट्रेशन वॉल्यूम, यानी कि ब्यूरेट रीडिंग इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट फैक्टर किसका सोडियम थायोसल्फेट का, यू कैन इजिली कैलकुलेट इट, मैंने आपको समझा रखा है कैसे कैलकुलेट करने हैं, मोलिकुलर वेट पता कर लेना, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटेड मोलैरिटी यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर आई है वो यहाँ पर रखी जाएगी, डिवाइडेड बाय वेट टेकन, किसका वेट आपके सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, ये भी आपका लगभग इसके बराबर ही हो सकता है, 0.15 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड मोलैरिटी जो कि आपकी कितनी है 0.05 मोलर एंड इनटू 100। इस फॉर्मूला को यूज करके सारी वैल्यू पुट करके आप लोग पता कर सकते हैं कि इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट के अंदर आपका थायोसल्फेट कितना है, क्योंकि आपको परसेंटेज प्योरिटी पता लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो ज्यादा डिटेल में नहीं है, जो मैंने यहाँ बताया वही है आपका सोडियम थायोसल्फेट, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, एंटीमनी, टिन, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन सभी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द आइडियल टाइट्रेशन फॉर दोज कंपाउंड्स। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द आयोडोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयोडोमेट्री के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगेन आई एम सजेस्टिंग यू डोंट स्किप इट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ये आपका आएगा 100% आएगा, ये आई आयोडोमेट्री है, लेकिन आयोडोमेट्री को समझने से पहले आपको आयोडोमेट्री समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यू कैन टेक एनी स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एंड अगेन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक I will try to solve it, and thank you for listening. Thank you so much.